मशीनरी पे कोई डॉट है कि नहीं? 15% है ना? बोनस का मतलब समझा? बोनस, व्हाट इज बोनस? सैलरी जैसे। अच्छा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज व्हाट? What is stock of stationery, guys? Prepaid stationery. Stock of postage, stock of stationery, stock of किसी का भी स्टॉक दिया है, so that is all prepaid. Okay? Stock of postage दिया रहेगा, stock of stationery दिया रहेगा, stock of हमारा सन्ड्री मटेरियल हो सकता है, दैट इज ऑल स्टेशनरी, दैट इज ऑल प्रीपेड। तो पता है स्टॉक मीन्स प्रीपेड, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आर 432। कैश एट बैंक इज एसेट। सेल्स 25,710 कितना आ रहा है ये माइनस करके? 480 आ रहा है। बैंक लोन में इंटरेस्ट 338 है ना? हाँ 338 बना नोट। 150 रुपीज इज परचेज रिटर्न, ये 9950 आ रहा है नेट परचेज। आरडीडी का पूरा उल्टा लिखना है, तो क्या लिखोगे? बाय ओआरडीडी माइनस बीडी माइनस एफबीडी माइनस एनआरडी। ओआरडीडी इज 200, बीडी इज नील, एफबीडी हमने देखा 60, एनआरडीडी भी 60, तो 80 रुपीज आएगा आपके पास। Then reserve for discount on debtor, that is ORFDD, ये भी उल्टा ही करना है, by ORFDD minus discount allowed minus NRFDD. This is 60, this is nil, this is 19, we just now calculated 19 is 29, so this is 31. So all the three formula are coming on the credit side. Can you all see that? All the three formula on the credit side. Then outstanding wages are 40. Current account of C 350 on the credit side. 15% बैंक लोन, कितना था इंटरेस्ट? 338 था ना? 338 was outstanding interest. So 3338. Capitals are on the liability A, B and C. That's 2,000, 3,000 and 1,250. What is the total? 6,250, I think. Is that right? Creditors are 4,000. Creditors are 4,000. अरे हाँ,
क्रेडिटर्स पे डॉट है, NRFT 1.5%, that's 60 rupees. पहले बार आपने कोई आइटम मिस 3940 नहीं रहे होता है ह्यूमन बीइंग राइट. दिस इज nil, दिस इज 7 rupees. क्लोजिंग स्टॉक क्या वैल्यू लेना है? 5000 की 4000? 4000 लेना है. वर्किंग नोट याद है आपको? क्लोजिंग स्टॉक इज 4000. ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. मशीनरी एंड फर्नीचर पे डेप्री है. वन इफेक्ट हैज बीन डन. द सेकेंड इफेक्ट टू डेप्री. मशीनरी पे था 900, फर्नीचर पे है 450. टोटल इज 1350. गुड्स टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज. एक इफेक्ट दिया हुआ है डेटर से लेस. दूसरा capital current debit, sorry, that is how much? 250 each. A और C में डालना 250 250. B में कुछ नहीं आएगा. A और C में 250 250. FBD का हो गया, NRDD हो गया, NRFDD हो गया, NRFDCB हो गया. Stock of stationery, that's prepaid, so asset. उसके बाद है hidden adjustment. दो हिडन थे आपके पास. एक प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. वन इफेक्ट हैज बीन डन. सेकंड इज एसेट. कितना था प्रीपेड था? 150. एंड आपका बैंक लोन का इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, दैट्स 330. नेट लॉस आ रहा है? नहीं 29480 आ रहा है ये. What is your GP? 5405 5 5405 405. Is that right? 9405. नेट प्रॉफिट ही है ना? प्रॉफिट ही है. ऑफ कोर्स प्रॉफिट टोटल 9523. हां 95. प्रॉफिट ऑफ हां भाई 7 क्या आ रहा है प्रॉफिट? 1 करोड़ डिवाइड बाय 3. 1684 1685. 1684 मिला. ₹1 भी ये आएगा यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट 1685. ओके डन. गेट द बैलेंस. आई थिंक सबका इधर ही आ रहा है. नहीं 1 2 3. हाँ इधर ही. वाह. टू बैलेंस सीडी. इसका टोटल है 1684. इसका भी 1684. इसका आएगा 1985 2035. बराबर है. हां. एंड व्हाट आर द बैलेंस? बैलेंस कितना? 1575. 1024 ऑफ ए. 1064. ए का नहीं बी का 1064. 1064. 814 814 1064 1575. टोटल 3453 आ रहा है टोटल.
16981. ऐसा सम आने का चांस कम है, बट varieties are covered. One of the adjustment you might come across from this sum. One of the adjustment can come, not the entire sum. कुछ नहीं है, सम वॉज नॉर्मल, खाली कैलकुलेशंस था, ये उल्टा हो रहा था, खाली डेबिट के जगह क्रेडिट में आ गया, बाकी सम वॉज नॉर्मल. हमका तो है ही नहीं ना वो क्रेडिट वाला पूछते हैं, तो क्या फायदा. प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल सीखने का सब. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर परचेज ऑफ फर्नीचर इज इंक्लूडेड इन परचेज, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? माइनस फ्रॉम परचेज ऐड टू फर्नीचर. यस सर. अभी मेरे को बोलो, अगर सेल ऑफ फर्नीचर इज इंक्लूडेड इन सेल्स, ऐड टू सेल्स माइनस फ्रॉम फर्नीचर. सेल ऑफ फर्नीचर इज इंक्लूडेड इन सेल्स, माइनस फ्रॉम सेल्स. माइनस फ्रॉम सेल्स. अरे फर्नीचर बेचा है, माइनस फ्रॉम फर्नीचर. माइनस फ्रॉम सेल्स माइनस फ्रॉम फर्नीचर. दोनों से माइनस हो, माइनस फ्रॉम सेल्स एंड माइनस फ्रॉम फर्नीचर, क्योंकि सेल्स में इंक्लूड किया, उधर से हटाओ, और फर्नीचर खरीदा है कि बेचा है, तो बढ़ेगा कि कम होएगा? माइनस फ्रॉम सेल्स एंड माइनस फ्रॉम फर्नीचर. ये अचानक से क्यों बोलता है? पता चलेगा. एग्जाम में आएगा सर, मैं हीट दिया सर, पेपर दे दो आपको बोला. सॉरी, किया है लाइब्रेरी का जो किया है, लाइब्रेरी का टोटल नहीं है. अरे 40 रुपए का फर्क रहेगा. क्यों 40? ये 40 है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है. 3 + 8 11, 1 5 6 + 5 11 + 4 15 + 3 18 + हाँ 2 + 2 4 + 4 8 + 3 11 + 9 6 17021. Yes, 17021. दोनों साइड. इश्यू क्या है? 17021, वो 40 का 4 रह गया. 17021, 17021. चलो, come on, all of you take sum number 25. 17021 is the total. 25, page 42, Swami and Iyer. सर नेक्स्ट पार्टी क्या है? फाइन्स જ નતા આવતી. अरे यार केम सुधरी गया ये? आरटीआई को फाइन्स આવવાની બંધ છે. इधर फोन चालू रख लो. फोन चालू ही रहता है इधर. आवाज भी दूर रखो. नहीं रखना. हाँ मैं साइलेंट में नहीं रखा. All of you take sum number 25. हो गया ये? एक मिनट. 17021 पे हो रहा है टैली. वही तो सम है. हाँ ये ना सर बुक कॉल. Tomorrow all of you have to get standard textbook, okay? अरे यार सिर्फ एक स्टैंडर्ड है ना. और ये नोट्स. अरे नोटबुक नहीं चलेगा सबको स्टैंडर्ड टेक्स्टबुक लाने का है कल. सर. नोटबुक चाहिए ना सामने. नोटबुक भी चाहिए, स्टैंडर्ड टेक्स्टबुक भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए. Tomorrow is your last lecture of final accounts. I'll be finishing off with sums. Plus I'll be discussing objectives. तो देखिए सब
Thursday evening, Thursday morning to test. Thursday evening and Friday morning. थर्सडे की सेम टाइम. Friday तुम्हारा इनको का कोई टेस्ट वेस्ट है ना उसको कोऑर्डिनेशन. फ्राइडे कितने बजे? Friday Saturday. ना. कितने बजे? Friday morning is your last part. कितने बजे? What? फ्राइडे मॉर्निंग कितने बजे? इनको का टेस्ट के कोऑर्डिनेशन में है. बस सारे. सिर्फ टाइमिंग मैसेज कर देना. ये मैच का नहीं करनी है. All of you take sum number 25. 25th sum. Trial balance and additional information is given to you. Pay attention now. Sum number 25, page 42. Sum number 25, page 42. Standard is. इम्पोर्टेंट मार्क करें. Chalo now. Very first item. Come on, let's start. Very first item you will find is adjusted purchases. Mila? See guys, what are adjusted purchases? Purchases के बाद नहीं, not net, not net. नहीं out of column. हाँ, सुनो. Adjusted purchases का एक फॉर्मूला है. Adjusted purchases चाहिए तो लिख लो is equal to opening stock plus purchases minus purchase returns minus closing stock. इसको बोलते हैं adjusted purchase. Adjusted purchase are opening stock plus purchases minus purchase return minus closing stock. इसको बोलते हैं नेट परचेजेस अलग है. व्हाट आर नेट परचेजेस? हाँ, परचेज माइनस रिटर्न. एडजस्टेड परचेजेस ये कंसेप्ट सीए में है, यहाँ पर नहीं है, 12th में नहीं आता है, प्रैक्टिस के लिए डाला है मैंने. एडजस्टेड परचेज आर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, मतलब ये सब में ये सब आइटम इंक्लूड हो गए परचेज में. ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, परचेज भी आ गया, रिटर्न भी माइनस हो गया और क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस हो गया. रिकॉर्ड हो गया सब. उसके बाद का अमाउंट दिया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक आप जनरली क्रेडिट में लिखते हो ना, वो डेबिट में से माइनस करके दे दिया. So we just have to write to एडजस्टेड परचेज, सीधा टू एडजस्टेड परचेज आउट है. तो क्लोजिंग स्टॉक सीधा एसेट में जाए. जैसे याद है ट्रेडिंग अकाउंट वाला सम किया था हमने कल, ट्रायल बैलेंस में आया था क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट. ट्रायल बैलेंस में दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक. टू एडजस्टेड परचेज सीधा. नहीं, ये ओपनिंग स्टॉक परचेज रिटर्न कुछ नहीं, सीधा टू एडजस्टेड परचेज. ये एडजस्टेड परचेज समझा, सब कुछ आ गया इसके अंदर. ओके, नाउ मार्क इट डाउन. एडजस्टेड परचेज आर ट्रेडिंग डेबिट टीडी, सैलरीज P&L डेबिट, कैरेज ऑन परचेज टीडी, कैरेज ऑन सेल P&L डेबिट, मोटिव पावर इज ट्रेडिंग डेबिट. पावर वर्ड आएगा ना, पावर दैट इज फैक्ट्री. हैवी पावर हमेशा फैक्ट्री में लगता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफिस. गॉट इट? देन रेट्स एंड इंश्योरेंस P&L डेबिट, बिल्डिंग asset, furniture, asset, debtors, asset, cash on hand asset, cash at bank asset. Stock on 31st March 14, which stock is that? How many effects? Why? Trial balance. What is that one effect? Asset. Will you record it on trading credit? No. Why? Adjusted purchase दिया है तो उसमें से माइनस हो चुका है, recorded है. That's why only it is coming in the trial balance. Will you find opening stock in the trial balance? Why? आ गया इसके अंदर, ऐड हो चुका है. Got it? So closing stock, just one effect, that is asset. One effect of closing stock, asset. Current of Swami and Iyer, एक का डेबिट है, एक का क्रेडिट है. So current debit, current credit. Capital of Swami and Iyer will go to liabilities since you are running current account. Loan from Appu at 9% taken on 1/10/13, that's liability. Percentage is hidden adjustment. Drawings of Swami and Iyer will go to CUD, current debit. Sales will go to trading credit. Discount कौन सा है ये?
P&L credit and creditors are liability. Any doubt in those items? Additional info, rates have been prepaid to the extent of 175. That is prepaid rates. What are the two effects? Less from rates and assets. Bad debts of 500 have to be written off and a provision of 5% is necessary on debtors. What is that? FBD and NRDD formula and less from debtors. Depreciation, building furniture, same. Less from asset, P&L debit. ये important है. Motive power includes deposit paid for electric meter. याद आया डिपॉजिट क्या करने का? डिपॉजिट क्या करने का? Less from power and asset. What is deposit, guys? It is like prepaid expense. Less from power and assets. Got it? Firm has purchased a machinery of 6,000 on credit basis on 1/7/2013, which is not being recorded. Underline that, not being recorded. अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया. किया है कि नहीं किया? नहीं किया. कर दिया होता तो अनरिकॉर्डेड देता ही नहीं किया तो करना पड़ेगा ना रिकॉर्ड. कैसे करो? Add to machine. Add to machine and add to creditor. Add to machine and add to creditor. Credit पे खरीदा ना? मिला? So add to machine and add to creditor. लिख दो उधर. Add to machine, add to creditor. 6,000 नहीं है? तो डायरेक्टली लिख दो. वो ही एक मशीन है मतलब. होता मशीन तो उसमें ऐड करते नहीं है तो यही है. और कब खरीदे? 1/7 को. अपना साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च. 9 months. Keep that in mind. Provide डेप्री दिया है. डेप्री ऑन मशीन कितना महीने का लेगा? 9 महीना. Provide interest on capital and drawings. Interest on capital का क्या होगा इफेक्ट? P&L debit and current credit. And interest on drawings उल्टा. P&L credit and current debit. लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना महीना? और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अब हिडन एडजस्टमेंट का नोट बनाओ. ऑल ऑफ यू मेक दैट नोट. 9% लोन फ्रॉम अप्पू का बनाओ. चलो फटाफट. सर वो कंपल्सरी है हाँ हाँ एग्जाम में भी? नहीं अभी तो फिर अभी रिवाइज करने सर के बनाए तो रहे. लिखो. 9% लोन फ्रॉम अप्पू लिखो. कितना अमाउंट का लोन लिया आपने? 20,000. कैलकुलेट करो. फर्स्ट टाइम मुझे बताओ कितने महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे? बताओ. 20,000 पे 9% for how many months? 6 months. 6 months. Is that right? Why 6? Why 6? October. First October you have taken the loan, right? Hello. So October now